हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉडर्न इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स याद रखेंगे स्टोरी के थ्रू। तो बुक्स याद रखने के लिए मैंने उनको 7 थीम्स में बांटा हुआ है, एक एक करके सारी करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ऑटोबायोग्राफीज याद रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, लीडर्स जिन्होंने अपनी स्वयं की लाइफ के बारे में लिखा है। आप एक म्यूज़ियम में विज़िट करते हो जहाँ पे हर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ का एक अलग रूम बनाया हुआ है। सबसे पहला रूम है नेहरू जी का। नेहरू जी बोलते हैं, वेलकम, मेरी ऑटोबायोग्राफी और मेरी पूरी लाइफ की जर्नी एक ही डायरेक्शन में गई है, टूवर्ड्स फ्रीडम। तो इससे हम नेहरू जी की बुक याद रखेंगे, एन ऑटोबायोग्राफी, जिसे टूवर्ड्स फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप आगे बढ़ते हो तो एक रूम में पहुंचते हो जो कि लैब की तरह होता है। वहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। आप देखते हो गांधी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी की बुक याद रखेंगी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब आप तीसरे रूम में जाते हो, वहाँ हर तरफ पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, बचपन के टॉयज़ और एल्बम रखे होते हैं। वहीं बगल में बिपिन चंद्र पॉल खड़े होते हैं जो आपको एक एल्बम खोल के दिखाते हैं और बोलते हैं, ये जीवन की यादें और बचपन का टाइम। तो जीवन की यादों से मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड बचपन का टाइम, टाइम्स इन द डेज ऑफ माई यूथ। तो बिपिन चंद्र पॉल की दो बुक्स, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स इन द डेज ऑफ माई यूथ। अब म्यूज़ियम में आखिरी ही रूम बचा होता है। तब आप सोचते हो किसी फीमेल का तो नाम नहीं है। तभी उस रूम में एंटर करते ही आपको वहाँ राजसुंदरी देवी मिलती हैं जो बोलती हैं, ये है मेरी कहानी, अमार जीवन। तो उनकी बुक का नाम क्या हो गया, अमार जीवन बाय राजसुंदरी देवी। अब आप म्यूज़ियम से बाहर निकल जाते हो, आपको वीज़ा ऑफिस जाना होता है। वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है और उस लाइन में आप देखते हैं सबसे आगे डॉक्टर अंबेडकर जी खड़े होते हैं। उनसे ऑफिसर बोल रहे होते हैं, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। तो अंबेडकर जी मुस्कुराकर बोलते हैं, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। तो अंबेडकर जी की बुक कौन सी हो गई, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। अब वहाँ ऑफिस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सचिन नाम के लड़के को एक पुलिस बंदी बनाकर ले जाती है। तो इससे हम याद रखेंगे, बंदी जीवन किसने लिखी, सचिन सन्याल ने। तो इस तरह आपने सारी ऑटोबायोग्राफीज याद कर ली। नेहरू जी की एन ऑटोबायोग्राफी, जिसे टूवर्ड्स फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर बिपिन चंद्र पॉल की मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स इन द डेज ऑफ माई यूथ। फिर राजसुंदरी देवी की अमार जीवन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वेटिंग फॉर अ वीज़ा एंड सचिन सन्याल की बंदी जीवन। तो सेकंड थीम है हमारी पॉलिटिकल वर्क्स या फिर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अब आप ना एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर ऑफिस में पहुंचते हो। सब लोग वहां कल की हेडलाइन डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी एडिटर मौलाना आज़ाद ज़ोर से चिल्लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इससे हम याद रखेंगे मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ाद से आज़ादी, फ्रीडम, तो याद हो जाएगी। पूरा ऑफिस तालियां बजाने लगता है। इसी बीच गांधी जी सिर्फ एक चरखा लेकर अंदर आते हैं। वो बोलते हैं, फ्रीडम मिल गई लेकिन असली ताकत हिंद स्वराज में है। तो इससे गांधी जी की कौन सी बुक, हिंद स्वराज। तभी वहाँ एक यंग लड़का ऑफिस में घुसता है, लाला लाजपत राय। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, ये है हमारा यंग इंडिया। तो इससे लाला लाजपत राय की यंग इंडिया बुक याद रखनी है। अब वो यंग बच्चा ईंट उठाकर भारत का मैप बना रहा होता है। तो इसे देखकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, अ नेशन इन मेकिंग। तो हम कौन सी बुक याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अ नेशन इन मेकिंग। तभी ये सब हो रहा होता है। एनी बेसेंट भागते हुए 2 न्यूज़पेपर लेकर आती हैं। एक पर लिखा होता है न्यू इंडिया और दूसरे पर कॉमनवेल्थ। लाला लाजपत राय का यंग इंडिया था, वो बच्चे के ऊपर रखा था। इसको न्यू इंडिया से कंफ्यूज मत करना। एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। अब इतने में ऑफिस की लाइट चली जाती है, सब जगह अंधेरा हो जाता है। तभी औरबिंदो घोष पुराने दिए उतार कर नए लैंप्स लगा देते हैं। वो बोलते हैं,
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो अरविंदो घोष की कौन सी हो गई बुक? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तभी बाहर से ढोल और मार्च की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। वो कहते हैं अब इंडिया का असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल। तभी नेहरू जी एक बड़ा ग्लोब निकालते हैं। तब सब शांत हो जाते हैं और नेहरू जी सबको ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाते हैं। तो नेहरू जी की ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर वो इंडिया का मैप उसमें ढूंढने लगते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे नेहरू जी की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तब उनकी बेटी आती है, तब नेहरू जी एक चिट्ठी देते हैं उन्हें। तो इससे याद रखेंगे नेहरू जी की लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। और वो साथ में एक पुराना बॉक्स भी देते हैं अपनी बेटी को। फिर वो बॉक्स खोलती है, उसके अंदर कुछ पुरानी चिट्ठियाँ और निकलती हैं। तो इससे नेहरू जी की एक और याद रखेंगे अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो इससे नेहरू जी की हम कौन कौन सी बुक याद रखेंगे? सबसे पहले ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर एंड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो इस थीम की एक बार हम सारी बुक्स रिकैप करते हैं। मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, गांधी जी की हिंद स्वराज, लाला लाजपत राय की यंग इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अ नेशन इन मेकिंग, एनी बीसेंट के दो न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, अरविंदो घोष की न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल एंड नेहरू जी की ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर एंड अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अब हम नेक्स्ट थीम पर चलते हैं, रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर। बेसिकली जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी थी। अब इसमें आपको एक स्टोरी याद रखनी है, कौन सी? सीक्रेट क्रांतिकारी अड्डा। रात का टाइम है, अब आप एक सीक्रेट अंडरग्राउंड अड्डे में पहुंचते हो। सब क्रांतिकारी चुपचाप मीटिंग कर रहे होते हैं। अचानक कोई भगत सिंह से पूछता है, क्या आप भगवान को मानते हो? भगत सिंह मना कर देते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं वाई आई एम एन एथियस्ट। तो भगत सिंह की कौन सी बुक हो गई? वाई आई एम एन एथियस्ट। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। तभी बीसी वोरा वो एक बड़ा ब्लूप्रिंट खोलते हैं। सबको लगता है शायद बॉम्ब बनाना सिखाएंगे, लेकिन वो लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो इससे याद रखेंगे फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, किसकी? बीसी वोरा की। अब इतने ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता है कि पुलिस रेड कर देती है, सब भाग जाते हैं, लेकिन सचिन सन्याल पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें जेल ले जाती है। वो मुस्कुराकर बस इतना बोलते हैं, बंदी जीवन। तो बंदी जीवन हमने उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ी थी, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी भी है और ये रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर भी है। तो रिकैप करते हैं, भगत सिंह की वाई आई एम एन एथियस्ट, बीसी वोरा की फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब एंड सचिन सन्याल की बंदी जीवन। नेक्स्ट थीम है सोशल रिफॉर्म। ये वो सारी किताबें हैं जो समाज के सुधार पर लिखी गई हैं। एक गांव है जहां हर जगह भेदभाव है। तभी ज्योतिबा फुले एक बड़ी कैंची लेकर आते हैं। वो गुलामी की सारी जंजीरें काट देते हैं। लोग खुशी से चिल्लाते हैं, गुलामगिरी खत्म। तो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी। फुले ना सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं अब सबके लिए एक ही धर्म होगा, वो है सत्य। तो इससे हम दूसरी बुक उनकी याद रखेंगे, सार्वजनिक सत्य धर्म। इतने में गांव में बहस शुरू हो जाती है, औरतें बड़ी हैं या आदमी बड़े। तभी ताराबाई शिंदे आती हैं। वो एक वेइंग मशीन लेकर आती हैं और स्त्री पुरुष की तुलना करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे ताराबाई शिंदे की कौन सी हो गई? स्त्री पुरुष तुलना। अब राजा राम मोहन रॉय सबको एक एक गिफ्ट देते हैं। तो इससे याद रखेंगे गिफ्ट टू मोनोथीइज्म। फिर वो बाइबल खोलकर मोरल लेसन्स भी बताते हैं कि अच्छी बातें याद रखना, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो राजा राम मोहन रॉय की दूसरी द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब उन्हें अपने अच्छे विचार फैलाने होते हैं, तो वो दो न्यूज़पेपर भी निकालते हैं, संवाद कौमुदी। सब जगह फैलाएंगे तो संवाद कौमुदी और मिरत उल अखबार। अब सामाजिक सुधार होता है, पर सालों बाद अंबेडकर जी आते हैं गांव में। वो देखते हैं यहाँ कास्ट की तो ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, तो वो बुलडोजर लाकर गिरा देते हैं। तो इससे याद रखेंगे हम एनाइलेशन ऑफ द कास्ट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एनाइलेशन ऑफ कास्ट।
फिर लोग उनसे ना मुश्किल सवाल पूछने लगते हैं हिंदुइज्म के बारे में। तो इससे हम याद रखेंगे रिडल्स इन हिंदुइज्म। कौन सी बुक हो गई अम्बेडकर जी की दूसरी, रिडल्स इन हिंदुइज्म। उसके बाद अम्बेडकर जी सबको जवाब देते और कहते हैं हम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। तो इससे तीसरी बुक द बुद्ध एंड हिज धम्म। आखिर में एक गोल पर रनाडे, गांधी जी और जिन्ना बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं और अम्बेडकर जी उस डिस्कशन को गाइड कर रहे होते हैं। तो अम्बेडकर की एक और बुक रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। तो हम एक बार ये सोशल रिफॉर्म वाली बुक्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ज्योतिबा फुले की 2 बुक्स गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। फिर ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना, राजा राम मोहन रॉय की 2 बुक गिफ्ट टू मोनोथेइज्म एंड द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस और उनके 2 न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अखबार। फिर अम्बेडकर जी की बुक्स एनाइलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। अब हम नेक्स्ट थीम पर चलते हैं जो है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल, मतलब इसमें स्पिरिचुअल किताबें ऐसी सब के बारे में। तो आप एक हिमालय के शांत आश्रम में पहुंचते हो, आप सोचते हो कि मैं भी कुछ विजडम गेन करूं। तो गेट पर स्वामी विवेकानंद खड़े मिलते हैं। सबसे पहले वो आपको अपने गुरु से मिलवाते हैं, माई मास्टर। तो इससे स्वामी विवेकानंद की बुक माई मास्टर। फिर उनके मास्टर बताते हैं सुबह सुबह सब मेडिटेशन करते हैं। तो इससे स्वामी विवेकानंद की दूसरी राजयोग। मेडिटेशन के बाद सब वहाँ पे सेवा और काम करते हैं। तो इससे कर्म योग। तो स्वामी विवेकानंद की 3 किताबें, माई मास्टर, राजयोग, कर्मयोग। अब शाम को ना आप स्वामी दयानंद जी के पास जाते हो विजडम प्राप्त करने के लिए। तो उस सत्य पर प्रकाश डालकर कुछ बातें बताते हैं। इससे स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश। अब रात को आप लोकमान्य तिलक के पास जाते हैं, वो गीता खोलते हैं। गीता के अंदर से ही सीक्रेट नोटबुक निकलती है। तो इससे याद रखेंगे गीता रहस्य। तो लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य। अब हम सारी ये रिलीजियस और फिलोसफिकल बुक्स रिकैप करते हैं। स्वामी विवेकानंद की माई मास्टर, राजयोग, कर्मयोग। स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश और लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य। नेक्स्ट थीम है नेशनलिस्ट फिक्शन। आप थिएटर जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है आज़ादी का रंगमंच। 3 महान लेखक की कहानियाँ बताई जा रही होती हैं। तो सबसे पहले स्टेज पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आते हैं। वो हाथ उठाकर बोलते हैं मेरी कहानी एक मठ से शुरू होती है। सब आनंद के साथ वंदे मातरम के नारे लगाने लगते हैं। तो हम इससे याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ, इसके अंदर ही वंदे मातरम लिखा हुआ है। अब दूसरा पर्दा खुलता है तो स्टेज पर आप देखते बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ है, दर्पण, जिसमें इंडिगो किसान दुखी दिखाई देते हैं। तो उनके मित्र दीनबंधु, तो इससे याद रखेंगे दीनबंधु मित्र, वो कहते हैं ये नील दर्पण है। तो उनकी बुक हो गई नील दर्पण। अब तीसरा पर्दा खुलता है तो स्टेज पर आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दिखाए जाते हैं। वो उनके सामने एक रोड होती है जिस पर काफ़ी पत्थर होते हैं, वो फिर भी मुस्कुरा कर चल पड़ते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे पाथेर दाबी। तो इस तरह से 3 लेखक की हमने किताब याद रखी। सबसे पहली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। फिर दीनबंधु मित्र की नील दर्पण एंड शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पाथेर दाबी। लास्ट थीम है पोइट्री एंड इकोनॉमिक क्रिटिक। अब इकोनॉमिक है पैसा, पैसा से याद रखना आप गोल्डन गेट, ठीक है। तो आप जाते हैं गोल्डन गेट होता है, वहाँ पर सरोजनी नायडू खड़ी होती है। वो आपसे कहती हैं स्वागत है द गोल्डन थ्रीशोल्ड में। तो सरोजनी नायडू की बुक हो गई द गोल्डन थ्रीशोल्ड। सभी अंदर खुशी खुशी जाते हैं तो दादा भाई नौरोजी उन्हें रोकते हैं। वो गेट के बाहर भूखे और गरीब लोगों की तरफ इशारा करते हैं। फिर ब्रिटिश अफसरों की तरफ देखकर कहते हैं देखो एक तरफ अमीरी दूसरी तरफ गरीबी, ये था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इससे दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो याद रखना सरोजनी नायडू की द गोल्डन थ्रीशोल्ड एंड दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी के साथ हमने कुछ मॉडर्न इंडिया की इम्पोर्टेंट बुक्स याद कर ली हैं।